वह किसान के हित में, इसीलिए मैं सम्मान करती हूँ मान साहब का, इज्जत करती हूँ उनकी इस फैसले की कि उन्होंने इस कमेटी को रिजाइन दिया। सम्मान करती हूँ उनका, क्योंकि उन्हें पता है, रियलाइज हुआ। ये आप ही तो कह रही हो। अरे हम कह रहे हैं, वे भी कह रहे हैं, माइक लेके उनके पास जाइए। उनको सब कुछ पता है कि ये बिल सबके लिए खतरा है। ये देश में किसी के पेट में खाना नहीं जाएगा। क्या आप खाना नहीं खाते? मोदी जी खाना नहीं खाते क्या? भैया अंबानी अदानी को लेकर ही पीछे पड़ते हैं। भैया अनुरोध करते हैं, जैसे जिन्होंने रिजाइन दिया ना मान साहब ने, उनकी अंतरात्मा जाग गई है, और सभी से अनुरोध करते हैं जैसे उनकी जागी सभी की जागनी चाहिए। और हमारी ताकत दिखाएंगे 26 जनवरी को। अगर इससे पहले अच्छा होगा बिल वापस ले, अगर नहीं ले तो उसी दिन ताकत दिखा देंगे। किसानों पर क्या ताकत है वो दिखा देंगे। देश चलता है किसानों से, और मैं किसान की बेटी हूं, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। भैया उनकी भी लाके हमें बता देकर अन्याय हो, तुम सारी की सारी यहाँ ले जाओ हमारी, उनकी भी पूछ के बताएंगे। बाप की है, हमेशा के बाप के नाम है, अधिकार है आपका, आपने वोट दी, बढ़ा दियो, ट्वीट ही पढ़ रहे हम तो 4 दिन से आए, पर पढ़ा नहीं ना दे रहे तुम। कानून व्यवस्था की कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के हिसाब से ही है ना इतने दिन से, और उस दिन भी कानून व्यवस्था के हिसाब से ही जाएंगे। और हम भी भानु प्रताप हैं। भानु का शब्द पर्यायवाची सूर्य होता है, और सूर्य का स्वभाव आप सब जानते हैं। नहीं जानते हो तो जान जाओगे। प्रकाश दे रहा है आपको, प्रकाश नहीं देता तो ठंड के मारे तुम्हारे ऐसी तैसी हो जाती है, और जब वो प्रकाश देते हैं तो आप आनंदमय हो जाते हैं। लेकिन एक स्वभाव और होता है, जब गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है। वो स्वभाव हमारा फ्री में सबको सम्मान देना और फ्री में ही सबको गर्मी देना, दोनों स्वभाव हमारे हैं। सरकार को कब गर्मी मिलेगी कम से कम? अब ऐसा है, आज हमारा स्वभाव जो होता है वो ही हमारे सिख समुदाय सरदारों का होता है। इसीलिए अपनी सेना बढ़ाने के लिए जिस तरह महाभारत काल में नहीं मानी थी दुर्योधन ने 5 गांवों की, तो अर्जुन ने कह दिया था अब 5 गांव नहीं, अब पूरा राज्य लूंगा। और कुरुक्षेत्र के मैदान में गांडीव टंकोरे भरेगा। तब उन्होंने युधिष्ठिर ने खबर करी थी, ऐ सत्य के प्रति महाराजाओं, न्याय के लिए और अन्याय के खिलाफ संघर्ष छोड़ दिया है। महाभारत में कुरुक्षेत्र का मैदान होगा। ऐसे ही हमने कह दिया, आ जाओ वीर सिख सरदारों, पूरे देश से इकट्ठे हो जाओ और नरेंद्र मोदी की तानाशाही को धूसरित कर दो। हाँ, या तो तानाशाही छोड़ के तीनों बिलों को वापस लेंगे और एमएसपी पे खरीदने की गारंटी लेंगे। अब एमएसपी भी अब किसान आयोग तय करेगा, सरकार नहीं तो इस्तीफा देकर गुजरात को चले जाएंगे। गरम चाय गरम। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ट्रैक्टर रैली नहीं निकलेगी, और पुलिस तय करेगी कि उसे क्या करना है। तो पुलिस तय करेगी, पुलिस जो तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा ट्रैक्टर रैली नहीं निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये पुलिस के ऊपर छोड़ दिया, पुलिस के ऊपर छोड़ दिया। पुलिस हमारी बालक है, जो हम कहेंगे सो करेगी पुलिस। लेकिन क्या ये सही है कि गणतंत्र के अंदर ऐसा है? गणतंत्र को हम उखाड़ के फेंक रहे हैं। गणतंत्र में एक झंडा फहराता है। गणतंत्र की कोई मर्यादा होती है, ये तो मर्यादा ऐसा है, मर्यादा होती है। अरे हर प्रदेशों में गणतंत्र होता है, जहाँ स्वतंत्र प्रदेश हुए हैं, वहाँ हर एक आदमी वो मनाता है स्वतंत्रता अपनी। तो हम भी अब 72-73 साल से हम गुलाम रखे। पहले तो कांग्रेस ने, अब भाजपा ने, अब हम भी दिल्ली में आके, दिल्ली के बॉर्डरों पे आके हम भी स्वतंत्र हो गए। मनाएंगे अपने ढोल बाजे से गणतंत्र दिवस, हम भी मनाएंगे। दिल्ली वालों को गुलाम नहीं कर रहे हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं गुलाम दिल्ली वालों को? दिल्ली वाले तो कौन सी हमने मुंह फरी ले ली? दिल्ली वाले परेशान है। दिल्ली वाले ना बाहर परेशान है। दिल्ली वाले क्या परेशान है? माते सीधे जा रहे हो, सीधे आ रहे हैं। यहाँ तो नेक मोर के जाता है, सोई रत्ता में देखी ना बेगूब समझ रहे हो? मैं जामे के न्यों लिखत जाता, यहाँ न्यों लिखत जाता। कहाँ रोक रहे हम दिल्ली वाले में? दिल्ली वाले और दिल्ली वाले जिनाज शर्म आती का हम यहाँ 2 महीना है जो जाड़े के यथार्थ हॉस्पिटल में इलाज हो, तो हम तो शहीद है जाते, मच जाते। सोना है तुम्हें मालूम,
तुम्हें अपन ही मालूम है यार, ये भाई जो जिला मसीह दिखा रहे हो हमें। गणतंत्र में मतलब रैली निकलेगी, गणतंत्र में रैली निकल के रहेगी। देखो भाइयों, हम तुम्हारे सवन के हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, फिर सब हमारे केपी सिंह कह रहे मीडिया भाई के तुम तासु घबराता सब का तुम दौरे दौरे के बात करता, हम कहते दौरे के दामाद कहते हम तो सवन के पाँच छूता है, हाथ जोड़ता है। देखो पर जो सही होता है सो कहता है। हमारे प्रधानमंत्री का दिमाग खराब है गो है, जावे कि उन्हें तानाशाही है गई है। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि प्रभुता पाए काय मद नहीं। जो जरा छोटा आदमी होता है उसको फिर बड़ा पद मिल जाता है। जैसे मान लो चाय बेचते हुए, मैं ना कह रहा बेचते ही, चाहे बेचते ना बेचता भाई, आप कहते हैं कि हम बेचते ही, हम बहुत गरीब हैं, हम चाय बेचते ही। अब चाय बेच आप प्रधानमंत्री है जाएगो तो स्वाभाविक है कि भाई अभिमान है जाएगो। तो हमें कैसे अभिमान है जाओ, 1000 बीघा खेत हमारी सीलों में निकल की जमीन सवन कर गेहूँ भेजता है। मतलब आपके हिसाब से किसी चाय वाले को प्रधानमंत्री नहीं होना? नहीं, चाय वाले को तो प्रधानमंत्री होना ही नहीं चाहिए कभी। सुनो विधान हम लिख रहे हैं, विधान है हम लिख रहे हैं। अब न तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री होना चाहिए और न बिना बाल बच्चे वाले प्रधानमंत्री होना चाहिए। यूँ कि देखो बात से है, यदि बिना बाल बच्चे वाला प्रधानमंत्री है जाओ, देश में कोई संकट आ जाए, हमें जी चिंता है, हमें बालक का खाएंगे। अब भाई का चिंता है जो कुछ सब मच जाओ, बालक मच जाओ, बहू मच जाओ, कोई में जब कुछ जो तू ही ना आए तो मतलब। और दूसरी बात बेजियों कहता हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो अपन ही काय को छोड़ दी प्रताप सिंह जी। हाँ? लेकिन जिसके ज्यादा बच्चे हैं, जिसके जो शादीशुदा है, हाँ? उन्होंने भैंसों के चारे भी खा के हाँ? और अब जेलों में पड़े हैं। हाँ, एक बात ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने। एक बात बता, भैंसों के चारे खाए के जेल में पड़े, झूठे आरोप लगा के जेल में पड़े। उन्हें कहूँ भैंसों का भैंसिया के चारे ना खा ले गधैया के बेटा इनकी ये हम पे लगाए थे मुकदमा चाहेंगे जू जी। तो इनके हाथ की बात है, जो नेक बढ़ा हुआ है, जिसकी नेक चमक है, जिसकी नेक छवि है, उस पर मुकदमा लगा देंगे, उसकी मट्टी छांट देंगे। ये तो इनकी चतुराई चालाकी पूरे देश को मालूम पड़ गई है। भाई साहब क्या बात करते हो आप? प्रताप जी, हाँ जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जिन्होंने भी आपके लिए आतंकवाद दिया, जो भी कहा है, मैं इससे बहुत खिन्न हूँ और मैं बिल्कुल इसको कतई नहीं मानता। हमारे किसान और हमारे सिख भाई, बड़े भाई सम्माननीय है। बहुत बढ़िया कहा है उन्होंने। और वो ये आशा करते हैं, किसान बहुत समझदार है। ऐसा है पूरा प्रश्न वो कहते पूरा सम्मान करते हैं और मेरा ये आशान्वित हूँ मैं और गौरवान्वित हूँ मैं कि मेरे किसान समझदारी दिखाएंगे और 26 जनवरी की जो परेड है वो निर्विघ्न तरीके से होने देंगे। हाँ तो खूब करें, वो हमको माने कर रहे हैं। उन्होंने बोला है किसान समझदार है, नहीं अरे किसान पूरे समझदार हैं, और न तो सिर्फ किसान आतंकवादी, और न किसान पाकिस्तानी, और न किसान अफगानिस्तान के, और न किसान और कुछ जो आरोप लगा रहे हैं सो, और न किसान नकली किसान तो बताओ जा रहे हमें। नहीं, उन्होंने साहब इनकार किया है। हाँ तो उन्होंने तो अब ऐसा है हमारा, हम किसान लोग सब लोकतांत्रिक प्रणाली से सब लोग आपस में बात करेंगे और जो राजनाथ ने कहा है उस पर विचार करेंगे और कहेंगे कि जैसे इनको अच्छा लगे, सरकार वालों को जैसे अच्छा लगे। वैसे तो ये है कि ढोल नगाड़े बजाकर हम भी दिल्ली में घूमे गणतंत्र दिवस पे, तो कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन यदि उनको ऐसा बुरा लगेगा और राजनाथ सिंह जैसे चाह रहे हैं वैसे हम लोग सारे लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रदेशों के लोग बैठेंगे और उस पर विचार करेंगे। अभी तो कोई सुनिश्चित नहीं है, क्या करेंगे हम। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं आशान्वित हूँ और इस बात को महसूस करता हूँ और सम्मान करता हूँ कि किसान इतने समझदार हैं। सही बात है, इस तरह का विघ्न नहीं डालेंगे। हाँ नहीं डाले, विघ्न तो कोई बतल भी ना डाले, विघ्न का डाल रहे हैं। लेकिन क्या रणनीति रहेगी आपकी फिर? विघन काय को बिघन डाल रहे हैं हम। रणनीति क्या रहेगी? उन्होंने आशा किया कि नहीं डालेंगे, विघन नहीं डालेगा, बस दिल्ली में घूमेंगे। घूमने के लिए मना नहीं किया उन्होंने, तो अभी दिल्ली में घूम लेंगे बस, और हम विघन का रोक रहे हैं भाई। सुनो, गणतंत्र दिवस में विघन हम नहीं डालेंगे। यही उन्होंने कहा है, वो नहीं डालेंगे। ट्रैक्टर रैली नहीं निकलेगी। रैली विघन हो तो है, सड़क पे रैली चला में तो विघन हो जाओ जी। रैली दो चीजों में निकाली जाती है, या तो विरोध में या समर्थन में। समर्थन में निकाल देंगे। हाँ तो समर्थन में रैली आप वहाँ नहीं निकाल सकते हो ना। कहाँ निकालें? आप रैली कहीं भी निकाल सकते हो। तुम बताओ, कहाँ निकाल दें? पड़ा है पूरा देश।
देश अरे सर एक प्रोटोकॉल होता है। ना प्रोटोकॉल जहाँ लाल किलो होगा, जहाँ झंडा फहराएंगे तहीं तो ना निकाल सकता। 26 जनवरी में लाल किलो झंडा नहीं फहराया जाता, तो कहाँ फहरा जाते हैं? वो राजपथ पे फहराया जाता है। राजपथ पे, राष्ट्रपति जहाँ भी फहराया जाता हो तहाँ नहीं जाएंगे हम। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच में राजपथ, तो वहाँ जहाँ झंडा फहराया जाता है वहाँ नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत जी ने ये कहा है कि हम झंडा फहराएंगे, पुलिस के डंडे में झंडा लगा के वहाँ जाएंगे। पुलिस के डंडे में? हाँ जी, राकेश जी ने बोला है पुलिस के डंडे में झंडा लगा के पुलिस के डंडे में कैसे लगा लेंगे? पता नहीं। ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनिएगा। जहाँ झंडा फहराया जाता है वहाँ विघ्न करने हम नहीं जाएंगे, लेकिन दिल्ली में घूमे सड़कों पे अपना तो कोई बात नहीं है। तो बस यही करेंगे हम। काहे को ऐसा है, सुनो, उनने कुछ कहा हो, उनने कुछ कहा हो पुलिस से, मिलिट्री से, वो हमारे बालक है, हम नहीं टकराएंगे। हमारी सुनो, हम पुलिस से नहीं टकराएंगे, ना मिलिट्री से टकराएंगे, और ना जहां हमारा झंडा गणतंत्र दिवस का फहराया जाता है वहां कोई राजपथ पे कोई विघ्न करेंगे। दूसरी खाली जगह सड़क पर परियों में घूमट डोले तो तुम पे कहा जो है वहाँ कोई किसी ने मना नहीं किया। ये न्यूज आई है अभी जो पेरीफेरल बना दिल्ली चारों तरफ, इस पर ट्रैक्टर परेड कराएंगे। देखो जे ना है पैरी फेल के चुना, जो तो हमारे बना में अभी तांग घूमेंगे बस जो हमारे मन में अभी तहाँ जाएंगे, आजाद मंडी में चले जाएंगे। बिल्कुल। लास्ट प्रश्न सर, आप ये कहना चाहते हैं जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है आप किसी तरह का विघ्न नहीं डालेंगे, विघ्न ऐसा है, वो राजनाथ सिंह कहो चाहे कोई कहो, सुनो, कोई देश का बच्चा भी कह दे, कोई भी किसी भी प्रकार की देश को विघ्न डालने के लिए ये किसान नहीं है। बिल्कुल, इस किसान देशभक्त है और किसान के लिए विघ्न डालने वाली ये सरकार है, उससे लड़ेंगे, विघ्न किसी में नहीं डालेंगे। और किसान ने बोला है, एक चौपाई बोली है रामचरितमानस की कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। क्या मतलब निकाला जाए इसका? ऐसा है, मतलब सही है, पूरा सही मतलब है। देखो सुनो, निहोरे कत्ता तो बाबा 2 महीना है गुजार रहे हैं, जे ना मान रहे, अब सोटा बजेगा तभी डंग को हटेगा। मतलब किसान अब उत्पात मचाएगा? उत्पात नहीं मचाएगा, उत्पात गाय को नहीं, आपने बोला सोटा बजेगा। सोटा कहाँ बजेगा? सोटा ना है, लोटा बजेगा। पहले घंटी बजी पर आए थे, अच्छा, फिर थारी बजी के ना है, अब लोटा बजेगा। जब लोटा बजेगा, हाँ, टनाटन बोलेगा। अभिप्राय जानते ना तुम, आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारा मन तो जी है कि झंडा फहराएंगे, को फहराएंगे झंडा? राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति फहराएंगे तो फहराए दें, वैसे बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत अच्छे हैं, राष्ट्रपति तो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, वो फहराए दें झंडा। पर अपने प्रधानमंत्री तो यूँ कह दें कि तुम जाओ अपने घर को। सर दिक्कत कानून से है, प्रधानमंत्री से है। अरे कानून का हो तो कानून, प्रधानमंत्री की सब कानून है, कानून प्रधानमंत्री कानून, मुख्य मतलब अलग अलग है।